अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की दर्द से निजात के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमाटॉइड आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको 5 एक्सरसाइजेज बताएंगे। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग सीनियर मर्दों ख़वातीन जिनको वक्त गुजरने के साथ साथ घुटने के सेंटर में गैप कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर मीडियल राइट साइड पे, अंदर वाली साइड पे, इनर साइड पे या आउटर बाहर वाली साइड पे अगर देखा जाए तो गैप कम नहीं होता बल्कि बिल्कुल गैप ठीक होता है। इसकी क्या वजह है और इसको बजरिया एक्सरसाइज किस तरह से ठीक किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं एक्सरसाइजेज के बारे में सीखेंगे। एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले अगर थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया जाए कि सेंटर में गैप क्यों कम हो जाता है, इसकी रीजन क्या बनती है, वजूहात में कौन कौन सी वजूहात होती हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने में, अपना फिजिकल एनालिसिस करने में आसानी होगी। बहुत सारे ऐसे मर्दों ख्वातीन जिनका वजन ज्यादा होता है, मोटापे की वजह से, ओबेसिटी की वजह से सेंटर में गैप कम होना शुरू हो जाता है, साइडों से गैप ज्यादा ही रहता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मर्दों ख्वातीन जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं, एक्टिविटी नहीं होती, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने का काम होता है, वॉक और एक्सरसाइज नहीं होती, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फीमर और टिबियल बोन में गैप कम होना शुरू हो जाता है, पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, नसें, नर्व्स सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। ये एक बुनियादी दो वजूहात होती हैं कि आपका पट्टों की कमजोरी की वजह से या मोटापे की वजह से सेंटर से गैप कम होना शुरू हो जाता है। अब इनको किन एक्सरसाइजेज के जरिए हम ठीक कर सकते हैं? आप एक्सरे में भी देख रहे होंगे कि गैप कम है। अब आइए आपको एक्सरसाइजेज बताते हैं 5 जिनको करके आप सेंटर से गैप को खोल सकते हैं बगैर अद्वियात के, बिना किसी सर्जरी के और बिना आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के। एक और वजह अगर आपको बताता चलूं तो आपके घुटने में दर्द हुई, आप डॉक्टर से कंसल्ट करने गए, डॉक्टर ने आपको लंबी चौड़ी अद्वियात के साथ साथ अरसा दराज तक, लंबे अरसे तक बेड रेस्ट रिकमेंड कर दिया, बेड रेस्ट करने का मशवरा दे दिया। अब आपने भी लंबे अरसे तक बेड रेस्ट किया, जिसकी वजह से पट्टे कमजोर हुए, आहिस्ता आहिस्ता नी ज्वाइंट स्टक, फ्रीज, जैम होना शुरू हुआ और फीमर और टिबियल बोन में गैप कम होना शुरू हो गया, जो आपका कार्टिलेज है घिसना शुरू हो गया, सेनुअल फ्लूइड है वो ड्राई होना शुरू हो गया। तो आइए सीधा आपको एक्सरसाइजेज की तरफ लिए चलते हैं कि किन एक्सरसाइजेज को करके इस मसले से निजात हासिल की जा सकती है। पहली एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब दोनों घुटनों को, दोनों पांव को साथ मिलाएंगे। अब पहले हम इस सेट को वार्म अप सेशन भी कहते हैं और इसके अलावा पट्ठों और नसों को मजबूत करने के लिए इस सेशन को हम कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे। आइए ये देखिए, आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है, घुटने साथ मिलाने हैं, पांव साथ मिलाने हैं। अब पहले आपने पांव ऊपर, फिर जमीन की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देनी है। अब 10 बार आप ऊपर नीचे स्ट्रेच देंगे, फिर 10 बार आप क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे तो आपका एक सेट होगा। ये एक कंबाइन वार्म अप एक्सरसाइज सेट है जिससे आपके पट्टे भी मजबूत होंगे, जिसमें फीमर, टिबियल और इसके अलावा आपके शिन मसल्स, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, कॉर्डसिप मसल्स भी मजबूत होंगे और खास तौर पे पैरों के जो हील्स के जो नसें हैं उनको भी खुलने में मदद मिलेगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। घुटने साथ, पांव साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, बिना सांस लिए ही क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, बिना सांस लिए एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 3
रेपिटेशंस, डिफरेंट रेपिटेशंस 10 लगाने के बाद ये आपका एक सेट कंप्लीट हुआ। अब आप 5-7 सेकंड का रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए। अब एक टांग को आप 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे, घुटने के साथ से दोनों हाथों की मदद से थाइज को पकड़ेंगे। अब आपने टारगेटेड जो आपका पोर्शन है, मतलब नी जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में, इसको आपने मद्देनजर रखना है, इस पे ही आपने फोकस करना है। दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़िए। अब आपने बिल्कुल स्ट्रेट टांग करनी है, फिर बैक साइड पे आपने इसको टांग को नीचे की तरफ लेके आना है, पुश करना है प्रॉपर, फिर आपने स्ट्रेट टांग को करना है। 10 रेपिटेशन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आराम से टांग को नीचे रखेंगे। अब दूसरी टांग को भी दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़ेंगे और 10 रेपिटेशन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आहिस्ता से टांग को नीचे रखेंगे। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द जो लिगामेंट हैं मजबूत होंगे। बैक साइड पे जो नसें हैं, नर्व्स हैं, जिसके अंदर खून चल रहा होता है, खून की रवानगी मुतासर हो जाती है, खून की रवानगी ठीक होगी, नसें मजबूत होंगी और घुटनों के अंदर कार्टिलेज जो घिस चुका था, कम हो चुका था, उसको रीजनरेट होने में मदद मिलेगी। सैनुअल फ्लूइड जो बिल्कुल ड्राई हो चुका था, इस मूवमेंट करने से सैनुअल फ्लूइड भी रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज में आपको इस तरह का रोलर ले लेना है। घर में क्योंकि खवातीन होती हैं, खवातीन के लिए हम हमेशा ऐसे इक्विपमेंट आपको बताते हैं कि आपको बाहर से एक्सपेंसिव पैसे खर्च के किसी किस्म का इक्विपमेंट ना लाना पड़े। इस तरह के सादे सादे घर में ही आप इक्विपमेंट बनाइए और इनके जरिए आप एक्सरसाइजेस कीजिए। अब इस इक्विपमेंट को आप अपने पाँव के हील के नीचे रखेंगे। इस तरह से आप हील के नीचे रखेंगे। अब इससे होगा ये कि आपके नी जॉइंट के नीचे जमीन से ऊपर गैप क्रिएट हो जाएगा, गैप आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में टांग करनी है, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देनी है। अब आपने नी जॉइंट को जमीन की जानिब प्रेस करना है। ये देखिए, दोबारा से आप नजदीक से देखिए, नी जॉइंट को नीचे की जानिब प्रेस करना है। जब आप नीचे की जानिब प्रेस करेंगे तो आप 15 से 20 सेकंड नीचे की जानिब पुश करके होल्ड करेंगे, स्टे करेंगे। जब 15 से 20 सेकंड हो जाएं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नी को नॉर्मल करेंगे, फिर आप नीचे को दबाएंगे, 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे। इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। जब आप 10 सेट लगा लेंगे तो इससे होगा ये कि आपकी जो ये पटेला है, जो आपकी चपनी है, इसके नीचे एक झिल्ली होती है, टिश्यूज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके होते हैं, स्टक हो चुके होते हैं, या सम टाइम इनकी मूवमेंट ब्लॉकेज जो है, सॉफ्टनेस जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और ये ब्लॉक हो चुके होते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके टिश्यूज मजबूत होंगे, नी जॉइंट मजबूत होगा और आपके घुटने को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। 10 रेपिटेशन इस टांग के अंदर करेंगे, फिर उसके बाद इसी तरह से इस रोलर को दूसरे पाँव की हील के नीचे रखेंगे और दूसरी टांग की नी जॉइंट को भी आप नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। इस तरह से 1, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रेपिटेशन हम दोनों टांगों के नीचे रोलर को रखकर
लगाएंगे। इससे हमारे लिगामेंट, हमारे टिश्यूज मजबूत होंगे, घुटने के दर्द में फ़ायदा होगा और जो गैप कम हो चुका था सेंटर में उसको ओपन होने में मदद मिलेगी। फोर्थ एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाएंगे। बिल्कुल सीधे लेटने के बाद अब एक टांग को, जिस टांग में आपको ज़्यादा मसला है उसको 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, फ्लेक्सिबल बैंड, फ्लेक्सिबल इलास्टिक और उसके बाद इस तरह का रोलर। इस रोलर को नी जॉइंट के नीचे रखेंगे। नी जॉइंट के नीचे रखने के बाद अब एक तो ये है कि अगर आप स्लिम एंड स्मार्ट हैं, आपको मोटापा नहीं है, फिर आप इस तरह से अपनी टांग को पकड़ के इसको अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। अपना पाँव बिल्कुल सीधा रखेंगे, नी जॉइंट पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे। इस तरह से अंदर को आप पुश करेंगे, 15-20 सेकंड इसको पुश करके रखेंगे। और लेकिन अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आप उम्र के इस हिस्से में हैं कि आपसे इस तरह से पाँव नहीं पकड़ा जा रहा, टांग नहीं पकड़ी जा रही, फिर आपको इस तरह का फ्लेक्सिबल बैंड लेना है, इलास्टिक लेना है। इसको आप टांग के अंदर इस तरह जैसे घोड़े की लगाम होती है डालकर और अपनी टांग को इस तरह से अंदर की जानिब स्ट्रेच कर सकते हैं, अंदर को खींच सकते हैं, दबा सकते हैं। 15-20 सेकंड होल्ड देंगे, आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे लूज रखेंगे। 2-4-5 सेकंड का होल्ड देने के बाद फिर दोबारा से टांग को अंदर की जानिब खींचेंगे, फिर 5-7 सेकंड का स्टे देंगे और दोबारा से आप टांग को अंदर की जानिब खींचेंगे। पाँव को आप अपनी जानिब स्ट्रेच दे के रखेंगे। अब 10 रेपिटेशन एक टांग में लगाएंगे। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से इस टांग को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। इस रोलर को दूसरे नी जॉइंट के नीचे रखेंगे। इसी तरह का आप बैंड पकड़ेंगे और दूसरी टांग में भी इसी तरीके से 10 रेपिटेशन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। कोशिश कीजिए कि जब आप इसको पुश कर रहे होंगे तो पूरी ताकत और जोर के साथ आपने इसको पुश करना है ताकि सेंटर का गैप जो है वो बढ़ने में उसको मदद मिले। 7 8 9 एंड 10 रेपिटेशन एक टांग में और 10 रेपिटेशन ही दूसरी टांग में एक सेट कंप्लीट हुआ। अब इस तरह से आपने 3 सेट लगाने हैं और 5वीं एक्सरसाइज करनी है। घुटनों की दर्द से निजात के लिए हमारी 5वीं एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में हमने इस तरह से उल्टे लेटना है। अब उल्टे लेटने के बाद आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटना है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी एक टांग को फोल्ड करना है, फिर बिल्कुल स्ट्रेट करना है, फिर दूसरी टांग को फोल्ड करें, फिर इसको बिल्कुल स्ट्रेट करें। लेकिन इन टांगों को जब आप फोल्ड करेंगे ना आपकी टांग राइट होगी ना लेफ़्ट होगी, बिल्कुल 95 एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपकी टांग सीधी आएगी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, इसलिए आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में अपनी टांग को अप एंड डाउन करना है। लेफ़्ट और राइट आपकी टांग बिल्कुल नहीं जाएगी और बड़ी तेज़ी से भी आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस नहीं करना। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप इस तरह का बैंड लीजिए, टांग को फोल्ड कीजिए, इस बैंड को हील के हिस्से पे लगा के जिस तरह घोड़े की लगाम होती है पकड़ के टांग को नीचे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। इससे होगा ये हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स, हील के नीचे जो बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट का मसला होता है वो हल हो जाएगा। 15 से 20 सेकंड आप होल्ड देंगे, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता टांग को लूज़ करेंगे। 15 से 20 सेकंड होल्ड देने से आपके नी जॉइंट के अंदर जो गैप कम हो चुका था उस गैप को खुलने में मदद मिलेगी। अब आहिस्ता से आप इसको लूज़ कीजिए, फिर नीचे को आप इसको प्रेस कीजिए। इस तरह से आप 10 टाइम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप एक टांग में करेंगे 15 से 20 बार, तकरीबन 10 से 15 बार आप करेंगे।
15 से 20 सेकंड का होल्ड देंगे। इससे आपके घुटने के अंदर गैप बढ़ेगा, पट्ठों में मजबूती आएगी, नसों के अंदर खून की रवानगी तेज़ होगी। टाइम बहुत सारे मर्द व ख़वातीन को वेरिकोस वेन का मसला हो जाता है, ब्लड क्लॉट का मसला हो जाता है, इससे आपके ये मसले भी हल होंगे। तो ये नाजरीन आज की हमारी 5 इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज़ थी। इन एक्सरसाइजेज़ को कीजिए और घुटनों की दर्द हो, आपके घुटने के अंदर गैप कम हो चुका हो, उसको गैप को खोलने के लिए या सेरेब्रल फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए, आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए इन 5 एक्सरसाइजेज़ को कीजिए और घुटने की दर्द से, आर्थराइटिस के मसले से बिल्कुल निजात हासिल कीजिए। इसके अलावा डाइट प्लान को फॉलो ज़रूर किया कीजिए। डाइट प्लान फॉलो करने के लिए हमारा ऑलरेडी जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल से आप अपने घुटनों की तकलीफ़ से निजात के लिए डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप डाइट प्लान फॉलो नहीं करते आपके घुटने के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की कमी पूरी नहीं होती और आपके घुटने हेल्दी और ताकतवर नहीं रह पाते। लिहाजा डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो कीजिए और घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए।